हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आदि अर्थात बीज का विनाश नहीं होता और विपरीत फल रूपी कोई दोष नहीं होता, बल्कि इस कर्म योग का थोड़ा सा साधन भी जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय बुद्धि वही होती है, परंतु कामी पुरुषों की बुद्धि, जिनके विचार अस्थिर होते हैं और जिनमें विवेक का अभाव होता है, निश्चय ही अत्यंत विविध और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त है, उन मनुष्यों में ईश्वर के प्रति निश्चय की बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेदों में सभी सुखों और उनके साधनों को उपरोक्त तरीके से 3 गुणों के कार्यों के रूप में दर्शाया गया है। इसलिए आपको उन सुखों और उनके साधनों के प्रति आसक्ति से मुक्त होना चाहिए, खुशी और दुख के द्वंद्व से मुक्त होना चाहिए। शाश्वत वास्तविकता परमात्मा में योग की शांति की तलाश नहीं करनी चाहिए और एक स्वतंत्र चेतना होनी चाहिए। सब ओर से पूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण को सभी वेदों में उतनी ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए अपने कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति न हो।